आज हम एक बेहद संवेदनशील और चिंता बढ़ाने वाले विषय पर चर्चा करेंगे। एक ऐसा घटनाक्रम जो भारत के भविष्य के लिए चुनौती बन सकता है। यह खबर बांग्लादेश से जुड़ी है। पहली खबर है पाकिस्तानी सेना के बांग्लादेश में कदम रखने की, और दूसरी है रूस का बांग्लादेश को लेकर भड़कना। इसके साथ भारत का क्या संबंध है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस साहसी कदम की जो बांग्लादेश ने उठाया है। यह कदम भारत के लिए चिंता का विषय बन सकता है। इतिहास पर गौर करें तो 1971 का वो समय याद आता है जब पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा टूटकर एक नया देश बना, बांग्लादेश। पर क्या आज 53 साल बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान फिर से करीब आ रहे हैं? आपको याद होगा कि 1971 में पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश में अत्याचार की सारी हदें पार कर दी थीं। बंगाली मुसलमानों को उनका हीरो शेख मुजीबुर रहमान भारत की मदद से आजादी दिलाने में सफल हुआ। लेकिन वो जहर जो 53 साल पहले पाकिस्तान के दिल में घुला था, अब धीरे धीरे एक नई साजिश में बदलता दिख रहा है। ताजा घटनाक्रम यह है कि पाकिस्तानी सेना का एक बड़ा दल, जिसमें मेजर जनरल रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं, बांग्लादेश की सेना को ट्रेनिंग देने आ रहा है। यह ट्रेनिंग मेमन शाही कैंट में होगी, जो बांग्लादेश की आर्मी ट्रेनिंग और डॉक्ट्रिन कमांड का मुख्यालय है। ट्रेनिंग का यह कार्यक्रम 1 साल तक चलेगा, जिसमें बांग्लादेश की 10 कमांड्स को प्रशिक्षित किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का पुराना सपना भारत को कमजोर करने का है। 1971 में भारत ने उसे 2 हिस्सों में बांट दिया था, और अब पाकिस्तान उसी घाव का बदला लेने की फिराक में है। सोचिए, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर से करीब आते हैं तो इसका असर भारत के पूर्वोत्तर इलाकों पर पड़ सकता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो उत्तर पूर्व को भारत के मुख्य हिस्से से जोड़ता है, इस रणनीति के केंद्र में आ सकता है। पाकिस्तान की आईएसआई पहले से ही खालिस्तान और नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की साजिशों में जुटी रही है। जो तस्वीर बन रही है वह 1971 से जुड़ी क्रोनोलॉजी को फिर से ताजा कर रही है। उस वक्त बंगाली मुसलमानों ने पाकिस्तान के पंजाबी दबदबे के खिलाफ बगावत की थी। आज जब पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश में पैर जमा रही है, तो क्या यह उस पुराने विभाजन को मिटाने की कोशिश है? हम बात करेंगे उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, जो आज भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। क्या यह सच में भारत के लिए चिकन नेक है, या फिर इसके जरिए भारत को अलग थलग करने की साजिश रची जा रही है? चलिए, इसकी सबसे पहले नजर डालते हैं पाकिस्तान की नई चाल पर। हाल ही में खबर आई है कि पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा बांग्लादेश की सेना को ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। सोचिए, वो देश जो खुद बिखरने की कगार पर है, अब बांग्लादेश में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये कोशिश अचानक क्यों, और इसका भारत से क्या लेना देना? अब मिलिए बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार-उज-जमान से। क्या आप जानते हैं, ये सिर्फ बांग्लादेश के आर्मी चीफ नहीं हैं, बल्कि शेख हसीना के अपने ही रिश्तेदार हैं। लेकिन कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। शेख हसीना ने इन्हें इस पद पर पहुंचाया, और अब वहीं उनके खिलाफ मोर्चा खोले खड़े हैं। अगस्त 2024, वो दिन जब शेख हसीना अचानक देश छोड़कर चली गईं। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक घटना थी, या इसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की बड़ी साजिश थी? 6 अगस्त को बांग्लादेश में जो उथल पुथल हुई, उसमें आईएसआई का नाम खुलकर सामने आया। और अब सबसे खतरनाक बात, बांग्लादेश में रोहिंग्या मुसलमानों को आतंकी संगठन बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। आईएसआई ने 50 रोहिंग्या युवाओं को चुना है, जिनकी ट्रेनिंग चिटगांव में चल रही है। इनका एक ही मकसद है, भारत के पूर्वोत्तर को अस्थिर करना। सोचिए, अगर ये आतंकी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को निशाना बनाते हैं तो क्या होगा? पूरा पूर्वोत्तर भारत देश से कट सकता है। हाल ही में गृह मंत्री ने सिलीगुड़ी का दौरा किया, सशस्त्र सीमा बलों की तैयारियों का जायजा लिया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह पर्याप्त है? क्योंकि बांग्लादेश के भीतर पाकिस्तानी और चीनी दखल बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं रूस की। रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है,
रूस ने इसमें 12 अरब 50 करोड़ डॉलर का निवेश किया, लेकिन अब रूस अपना ब्याज मांग रहा है 650 मिलियन डॉलर। और बांग्लादेश, उसने भुगतान करने के बजाय आरोप लगा दिया कि शेख हसीना ने इस प्रोजेक्ट में घोटाला किया है। ये कैसा खेल है? रूस का कहना है, हमने पारदर्शी तरीके से निवेश किया, चाहे किसी भी एजेंसी से ऑडिट करा लो। अब सवाल यह है, अगर बांग्लादेश रूस का भुगतान नहीं करता तो क्या रूस अपने यूरेनियम की आपूर्ति रोक देगा? और अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश का पावर प्लांट अधूरा रह जाएगा। भारत के लिए यह खतरा सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। बांग्लादेश में आईएसआई और चीन की बढ़ती सक्रियता, पाकिस्तान की नई चाल, ये सब एक बड़े संकट का संकेत दे रहे हैं। सवाल यह है, क्या भारत इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है, या हम किसी बड़ी साजिश के जाल में फंसने जा रहे हैं? फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम।